हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। आज हम बात करेंगे अधिक मास की, जिसे मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष 17 सितंबर को पितृपक्ष समाप्त हो रहा है। आमतौर पर पितृपक्ष समाप्त होने के अगले दिन से ही नवरात्र आरंभ हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार 2 आश्विन मास लग रहे हैं। यानी 18 सितंबर से अधिक आश्विन मास शुरू हो जाएगा, जो 16 अक्टूबर तक रहेगा। यानी इस वर्ष 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होगा। अधिक मास को मलमास या पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है और इसका महत्व क्या है, ये जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि अधिक मास क्यों और कब होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सौर वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच करीब 11 दिनों का अंतर होता है। 11 दिनों का ये अंतर हर 3 वर्ष पर करीब 1 महीने के बराबर हो जाता है। इस अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। अधिक मास प्रायः 32 महीने 16 दिन और 4 घंटों पर होता है। अधिक मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती है। कहा गया है कि असंक्रांति मासः अधिमासः स्फुटः स्यात्, अर्थात जिस चांद्रमास में सूर्य की संक्रांति न हो उसे अधिमास कहते हैं। इसलिए इस मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक सूर्य की संक्रांति नहीं होगी। अधिक मास को आखिर मलमास क्यों कहते हैं, ये जान लेते हैं। अधिक मास में सूर्य संक्रांति नहीं रहती है, जिसके कारण ये मास मलिन हो जाता है। चांद्रो मासो ह्य संक्रांतो मलमासः प्रकृतितः। गृहसूत्र परिशिष्ट में कहा गया है कि मलम वदन्ति कालस्य मासम काल विदो अधिकम, यानी मलमास काल का मल है। मल और मास की संधि से मलमास बनता है। मास का सीधा अर्थ महीने से है और मल विकार है, यानी मलमास सौर मास और चंद्रमास का विकार है। मलमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अधिक मास की उत्पत्ति होने पर यह सभी से तिरस्कृत हुआ। दुखी अधिक मास भगवान विष्णु की शरण में गया। उसने कहा कि प्रत्येक मास का कोई न कोई स्वामी है, परंतु उसका कोई नहीं। स्वामी नहीं होने के कारण सभी उसे मलमास कहते हैं और सभी प्रकार के मांगलिक शुभ एवं पितृ कार्य वर्जित किए गए हैं। तब भगवान विष्णु ने अधिक मास को अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया और यह पुरुषोत्तम मास कहलाया। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि अधिक मास में कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। द्वादशाह सपिंडन, कर्म ग्रहण, सीमंत, पुंसवन, पितृश्राद्ध और जात कर्म, तिल, गेहूं, स्वर्णदान और संध्योपासन कर्म एवं पर्व का होम ग्रहण का जप, अग्निहोत्र, देवता पूजन एवं अतिथि पूजन अधिक मास में ग्राह्य हैं। अर्थात ये सभी कर्म कर सकते हैं, परंतु अधिक मास में अग्न्याधान, प्रथम बार तीर्थ यात्रा, देव प्रतिष्ठा, तालाब खुदवाना और बागीचा नहीं लगाना चाहिए। साथ ही यज्ञोपवीत संस्कार, समावर्तन, वृषोत्सर्ग आदि कर्म नहीं करने चाहिए।
राज्याभिषेक, चूड़ाकर, अन्नप्राशन, गृहारंभ, गृह प्रवेश, प्रायश्चित, गोदान आदि कर्म भी निषेध हैं। इसके अलावा श्रावण उपाकर्म, राजा दर्शन, दुर्ग ध्वज की स्थापना, हथियार आदि धारण कर्म अधिक मास में नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में किए हुए पुण्य कर्म का फल करोड़ों गुना होता है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का महात्म्य जानने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।